नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए मॉडल पेपर हल करेंगे। आज का ये मॉडल पेपर जो है, इस पेपर में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे। जैसे आयोग के द्वारा 125 प्रश्न पूछा जाता है, आज उसी के पैटर्न पर पूरा 125 प्रश्न बनाया गया है। यहाँ आपको पूरे 125 प्रश्नों में मीडियम, लो और हाई तीनों प्रकार के प्रश्नों का समन्वय मिलेगा। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। आज का ये संडे स्पेशल क्लास आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे आज के इस क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ जाए। और अंत में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं 125 प्रश्नों में से। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है? पहला प्रश्न है, 4 विकल्प दिया गया है, बताइएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, ड्यूरर का। तो कोट ऑफ आर्म्स जो है अल्बर्ट ड्यूरर का प्रसिद्ध चित्र है, और आपको पता होगा अल्बर्ट ड्यूरर एक जर्मन चित्रकार थे और इनका संबंध अति पुनरुत्थानवादी चित्रकला आंदोलन से था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2, स्वच्छंदतावाद से संबंधित कलाकार कौन है? दिलक्रा हैं, वेरनिनी हैं, बार्मियर हैं या पिकासो हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, दिलक्रा। तो स्वच्छतावाद से संबंधित इन चारों में से कौन से कलाकार हैं? दिलक्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उस कला शैली का नाम बताइए जिसका जन्म यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से हुआ है। बंगाल शैली है, कंपनी शैली है, बिहार शैली है या कांगड़ा शैली है? आपका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है कंपनी शैली, बिल्कुल सही है। जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य नामक कृति किसकी कृति है? नंदलाल बोस की है, शैलेंद्र मुखर्जी की है, राजा रवि वर्मा की है कि जामिनी राय की है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। तो जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास श्री चैतन्य नामक जो चित्र है उसको बनाया है किसने? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एन.एस. बेंद्रे ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? दिल्ली स्कूल से, जे स्कूल से, मद्रास स्कूल से कि लखनऊ स्कूल से? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे स्कूल से। तो सर जे स्कूल मुंबई से कला की शिक्षा प्राप्त किया था एन.एस. बेंद्रे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, 7वीं शताब्दी का काल अजंता की किस गुफा का निर्माण काल माना जाता है? तो बताइएगा 7वीं शताब्दी में अजंता की किस गुफा का निर्माण किया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, जयपुर के चित्रों के प्रिय वस्तु क्या रही हैं? तो बताइएगा जयपुर के चित्रों के प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? बिहारी सतसई, रेखा चित्र, लोक चित्र या बाल चित्र? तो बिल्कुल सही जवाब लोगों ने दिया है ऑप्शन ए, बिहारी सतसई। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? मीरक मिर्जा ग्यास, अबुल फजल या हुमायूं या आकारिजा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मीरक मिर्जा ग्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से संबंधित हैं? चंबा शैली से, मुगल शैली से, बीकानेर शैली से, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीकानेर शैली से। तो चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र
हसन रजा बीकानेर शैली से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, नियो बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन थे? नियो बंगाल शैली के प्रवर्तक किसको माना जाता है? 4 विकल्प दिया गया है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। तो नियो बंगाल या नव बंगाल शैली का जनक माना जाता है नंदलाल बोस को। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण विधि में से चित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा थे, सतीश गुजराल थे, अमृता शेरगिल थी कि के हैवर थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, उस आधुनिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। सही जवाब क्या होगा? जामिनी राय होगा या अमृता शेरगिल होगा, क्या माधवी पारेख होगा कि नलिनी मलिनी होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखलाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। वाइजेंटाइन कला के अंतर्गत छतों और दीवार को किस विधि से अलंकृत किया गया है? ऑप्शन ए, फ्रेस्को शेस्को, ऑप्शन बी, वाश, ऑप्शन सी, फ्रेस्को बुनो, ऑप्शन डी, मणिकुट्टुम। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मणिकुट्टुम। प्रश्न है, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? ऑप्शन ए 1400 से 1480, ऑप्शन बी 1410 से 1490 माना जाता है, ऑप्शन सी 1420 से 1500 माना जाता है, या 1430 से 1510 माना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1420 से लेकर 1500 ईस्वी यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग का काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है मित्रों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। आज का ये जो प्रश्न है, पूरा प्रश्न बोर्ड के प्रश्नों को देखकर ही बनाया गया है कि किस तरह से बोर्ड के प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर सभी प्रश्नों को श्रृंखलाबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लॉड मोने का, एडवर्ड माने का, देंगा का कि बेकमैन का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड माने का। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार किसने किया? बताइएगा, परिप्रेक्ष्य तकनीक का आविष्कार किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, वुर्नेलेस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, रस का मूल स्रोत क्या है? नाट्य है, विचार है, आनंद है कि सौंदर्य है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, नाट्य। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? फ्रेस्को से है, मोज़ेक से है, टेम्परा से है कि एचिंग से है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, एचिंग से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी प्रचलित है बिहार में, उड़ीसा में, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद और काले रंग से बना एक बड़ा चित्र क्या कहलाता है? एक वर्णीय, बहुवर्णीय, वर्णशून्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, एक वर्णीय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। त्रियामी ठोस
आकृतियों की जो अपनी सतह से ऊपर उभरी होती है या नीचे धसी होती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिलीफ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारतीय चित्रकला के षष्ठांग के उस अंग का नाम बताइए जो रंग के महत्व को दर्शाता है। लावण्य योजना, वर्णिका भंग, प्रमाण या सदृश। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? छापा कला से हैं, व्यंग कला से हैं, चित्रकला से हैं या नृत्य कला से हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चित्रकला से संबंधित है अंजलि इला मेनन। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? वर्नेनी हैं, डोनाटिल्लो हैं, मैसेच्चियो हैं कि पाओलो उच्चेल्लो हैं? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्नेनी। तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार हैं वर्नेनी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है, नई दिल्ली में है, नागपुर में है कि अहमदाबाद में है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, कीलाक्षर में कि खरोष्टी में? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। मंडी शैली का प्राचीनतम उपलब्ध चित्र कौन सा है? बताइएगा। मंडी शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र जो उपलब्ध है कौन सा है? राजा केशव सेन का रूप चित्र, बारामासा, रागमाला, त्रिपुर सुंदरी। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजा केशव सेन का रूप चित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का समय क्या है? बताइएगा। जोगीमारा के चित्रों का समय क्या माना जाता है? 500 से लेकर 300 ईसा पूर्व, 400 से 300 ईस्वी पूर्व, 300 से 200 ईस्वी पूर्व या 300 से 2 ईस्वी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 300 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक के भित्ति चित्रों का समय माना जाता है जोगीमारा में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। दुर्लभ तिब्बती थांका के लिए विख्यात है? इलाहाबाद संग्रहालय, नालंदा संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय या सारनाथ संग्रहालय? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी होती है या भूलवश कोई प्रश्न गलत बता दिया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, जिससे उसका सुधार किया जा सके। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? कोलंबो में, काठमांडू में, इस्लामाबाद में या बोरोबुदुर में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काठमांडू नेपाल में स्थित है पशुपति मंदिर। अगला प्रश्न है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? ऑप्शन ए, नलिनी मालिनी ने, ऑप्शन बी, शिव नटेशन ने, ऑप्शन सी, विमान सुंदरम ने या शीला गौड़ा ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है, विमान सुंदरम ने, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। सिंतलवासल गुफा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए, लघु चित्र के लिए, पटचित्र के लिए या पुस्तक चित्र के लिए? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भित्ति चित्रों के लिए सिंतलवासल गुफाएं प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। जैन शैली या पाल शैली या बंगाल शैली या पटना शैली?
सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैन शैली। अगला प्रश्न है, सिगरिया के बौद्ध चित्र किस स्थान पर है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार या भारत? सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन ए श्रीलंका। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहां पर है स्थित है? पेरू में, मैक्सिको में, जॉर्डन में या रोम में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैक्सिको में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2015 में क्रिस्टीज की नीलामी में किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्ति पॉइंट मैन 900 करोड़ रुपए में बिकने वाली दुनिया की महंगी मूर्ति बनी? पॉइंट मैन जो कि 900 करोड़ रुपए में बिकी थी, किसकी मूर्ति थी? एडगर देगा की, ब्रांकुसी की, कि एल्बर्टो जैकोमेट्टी की, कि हेनरी मूर की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एल्बर्टो जैकोमेट्टी की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रागैतिहासिक काल का सिस्टेन चैपल किसे कहते हैं? लेस्को को, पिंडाल को, किलवांजो को, कि अल्तामिरा को? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी अल्तामिरा को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। किस भारतीय चित्र शैली में चेहरे 3/4 में चित्रित किए गए? पाल शैली में, गुलेर शैली में, बीकानेर शैली में या जैन शैली में? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी जैन शैली में। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपको 125 प्रश्न में कितने प्रश्न आए और कितने प्रश्न आपने सही किए, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तु शैली का उदाहरण है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वास्तु शैली का उदाहरण है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या कलिंग शैली? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए नागर शैली का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। बंकिम चटर्जी ने कौन सा पहला उपन्यास लिखा, या बंकिम चटर्जी के पहले उपन्यास का नाम क्या था? दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, विषवृक्ष या राज सिंह? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए दुर्गेश नंदिनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41। शंको चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से कब सम्मानित किया? 1976 में, 1971 में, 1973 में या 72 में? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1971 में शंको चौधरी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, तैरते हुए हिरन कहाँ पर अंकित किए गए हैं? लास्को की गुफा में, अल्तामिरा की गुफा में, कि कोगुल गुफा में, कि कंबारेली गुफा में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए लास्को की गुफा में। तो तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित है? लास्को की गुफा में अंकित है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय माना जाता है, या किसके समय हुआ? राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह या राव उम्मेद सिंह? सही जवाब होगा ऑप्शन डी राव उम्मेद सिंह। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हुए हैं किस पे? गुफाओं में, घरों की दीवारों पे, शैलाश्रयों में या लकड़ियों पर? सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है, शैलाश्रयों में। अगला प्रश्न है, गोथिक स्थापत्य का जन्म किससे हुआ है? नाइट्रेडम गिरजा से, सेंट डेनिस गिरजा से, कि एमियंस गिरजा से, कि रीम्स गिरजा से? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेंट डेनिस गिरजा से। अगला प्रश्न है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? सम्राट बूती ने, सम्राट सी हवागंटी ने, सम्राट हुआंग टी ने,
सम्राट मोंग हुआंग ने। सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सम्राट सी हुआंगटी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, विलियम जोन्स ने, राखलदास बनर्जी ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, सिस्टीन चैपल वेटिकन पर बनाए गए भी चित्र किस कलाकार के हैं? राफेल के हैं, माइकलएंजेलो के हैं, एल ग्रेको के हैं कि टिशियन के हैं? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकलएंजेलो के। अगला प्रश्न है, मौजूदा समय में कौन सा स्थल मिट्टी के खिलौने और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? बांकुरा, गया, लखनऊ या मथुरा? सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांकुरा या कृष्णनगर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो सही जवाब क्या होगा? रूबेंस हैं कि ड्यूरर हैं कि टिशियन है कि राफेल है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ड्यूरर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को सिनेमा में उसकी उपलब्धि के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? महेश भट्ट को दिया गया था, एस चोपड़ा को दिया गया था कि सत्यजीत रे को कि महबूब खान को? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सत्यजीत रे को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। राफेल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है? फ्रेस्को है या टेपेस्ट्री है, म्यूरल है या वेदी चित्र है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेदी चित्र है। अगला प्रश्न है, अपोलो एंड डेफने नामक मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? तो बताइएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्णिनी। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? माइकल एंजेलो को, लियोनार्डो दा विंसी को, फ्रा एंजेलिको को कि राफेल को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सोनी महिवाल पंजाब के किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? शोभा सिंह की है, जहांगीर की है, कृपाल सिंह शेखावत की है कि मौला राम की है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शोभा सिंह की ये पेंटिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। लोक कला, आदिवासी कला और समसामयिक कला का केंद्र कौन सा है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत भवन भोपाल। लोक कला, आदिवासी कला और समसामयिक कला का केंद्र है भारत कला भवन भोपाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के हैं? पशुओं के हैं, आर्किड के हैं, मनुष्यों के हैं या औजारों के हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आर्किड की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58। कार्ले का विशाल चैत्य गृह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या केरल में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली का कलाकार नहीं है, तो बताइएगा इन चारों में से बंगाल शैली से संबंध कौन नहीं रखते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रथिन मित्रा।
अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला? हुमायूं को, अकबर को, जहांगीर को या शाहजहां को? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बताइए, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में, कुशीनगर में, सारनाथ में या नालंदा में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित करने हेतु जो रेखा चित्र बनाए वह किस नाम से विख्यात हैं? स्नानार्थी, मेडोना, की सोल्जर्स या दुनिया? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सैनिक या सोल्जर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में या कुषाण काल में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? सेरेमिक के लिए, कि चित्रकला के लिए, ग्राफिक के लिए, कि वास्तुकला के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, सेरेमिक्स के लिए। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? सेरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अबुल हसन किसका पुत्र था? अकारिजा, अब्दुल समद का या मीर मंसूर का या बिहजात का? सही जवाब क्या होगा? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकारिजा का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। अगला प्रश्न है, बीसी सान्याल किसके समकालीन थे? राजा रवि वर्मा के, अमृता शेरगिल के, कि वैंगोथ के, कि सीजेन के? सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, अमृता शेरगिल के। तो बीसी सान्याल अमृता शेरगिल के समकालीन थे। बीसी सान्याल का जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में और अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में। तो इस चारों विकल्पों में अमृता शेरगिल सबसे सही जवाब है। तो इनके समकालीन थे बीसी सान्याल, अमृता शेरगिल के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? ई.बी. हेवल, बी.एम. विल्किंसन, जॉन ग्राफिक्स या पारसी ब्राउन? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ई.बी. हेवल। तो ई.बी. हेवल महोदय 1896 ईस्वी में कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्राचार्य नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? आकारवादी है, घनवादी है, रंगवादी है, प्रभाववादी है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रंगवादी। अगला प्रश्न है, चित्रकार वी.एन. आर्या का सांवरी नामक चित्र कहाँ पर सुरक्षित है? ललित कला अकादमी दिल्ली में, ललित कला संस्थान लखनऊ में, इलाहाबाद संग्रहालय में या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय में। वी.एन. आर्या का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है, संरक्षित है। अगला प्रश्न है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनवाया था? नालनी मल्नी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम, शीला उगड़ा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, BFO इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, काले और सफ़ेद रंग
के साथ ज्यामितीय आमूर्ति चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। नलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणाली मुखर्जी या अनुपम सूद। आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नसरीन मोहम्मदी। काले और सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आमूर्ति चित्रकारी करते थे कौन? नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातु किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन है? शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया या एम.एफ. हुसैन। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, मुंबई में रेडियोलास्टिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुधीर पटवर्धन। तो सुधीर पटवर्धन मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करते थे। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई है? सुबोध गुप्ता, राम सुतार, मदन लाल या रेबिन डेविड। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम सुतार। अगला प्रश्न है, रंग रसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, एफ.एन. सूजा या मंजीत बाबा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीरा मुखर्जी। अगला प्रश्न है, वुमेन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता की है, अर्पिता सिंह की है, के हैबर की है, रबड़ी ककेला की है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तैयब मेहता की है। अगला प्रश्न है, उस अंग्रेज का नाम बताएं जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। ई.बी. हेबल थे या लॉर्ड नेपियर थे या टिली केटल थे या चार्ल्स डी ओइली थे। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड नेपियर थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80, हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन है? हाथी, घोड़ा, गाय या ऊंट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, घोड़ा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? प्रगतिशील कलाकार समूह या आधुनिक चित्रकारी कलाकार समूह या दिल्ली शिल्पी चक के कलाकार या कालीघाट चित्रकारी कलाकार समूह। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील कलाकार समूह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82, इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया? गोपाल घोष, जैमिनी राय, शंखो चौधरी, सोमनाथ होर। यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? के हैबर थे, राजा रवि वर्मा थे, अमृता शेरगिल थे या असित कुमार हलदार थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। तो यहाँ पे आपको उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। चिंतामणि कर, भावेश सन्याल, सुनील पाल या माधव भट्टाचार्य। तो कूट के आधार पर सही उत्तर देने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से कौन सही होगा?
तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। चिंतामणिकर, भावेश सन्याल तथा सुनील पाल, ये चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? असित कुमार हल्दर की, या यामिनी राय की, नंदलाल बोस की, अविंद्रनाथ ठाकुर की? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अविंद्रनाथ ठाकुर की। अगला प्रश्न है, यशोधर के चित्र षष्टंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया? राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, अविंद्रनाथ ठाकुर या नंदलाल बोस? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तैल, टेम्परा, वाश या पेस्टल? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाश तकनीक का। अगला प्रश्न है, भारत माता को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन ए नंदलाल बोस, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गंगेन्द्रनाथ टैगोर या अविंद्रनाथ टैगोर? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता बनाया था 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के काला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री के सुंदर शब्दों में की है, इनका क्या नाम है? तो किस अंग्रेज यात्री ने कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की प्रशंसा की है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूरक्राफ्ट। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब की पहाड़ियों की। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्णा किस पुस्तक से प्रेरित है? रामायण, गीत गोविंद, अय्यारे दानिश या महाभारत? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर से अलवर आने वाला भित्त चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? श्यामलाल थे, डालूराम थे, जगन्नाथ थे या सीताराम थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डालूराम। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्बक, शासक का नाम क्या है? मान सिंह, सावंत सिंह, संसार चंद या हरि सिंह? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? मंदिर के लिए, स्तूप के लिए, महल के लिए कि गुफा के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंदिर के लिए। तो पिछवाई वह पद्धति है जिसमें वैष्णव धर्म के पुष्ट मार्ग संप्रदाय के मंदिरों के देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे कपड़े के अलंकरण रूप को लगाने की प्रथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तैल रंग, टेम्परा रंग, जलीय रंग या पेस्टल रंग? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेम्परा रंग। अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है? वास्तुकला से, काष्ठमूर्ति से, ब्लू पॉटरी से या फोटोग्राफी से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्लू पॉटरी से। अगला प्रश्न है, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी
इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी बूंदी। तो राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा राजस्थानी चित्रकारी के बूंदी शैली से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। सिटी ऑफ रोमियो जूलियट कहते हैं वेरोना को, रोम को, लंदन को या तुर्की को? आपका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए वेरोना को। तो सिटी ऑफ रोमियो जूलियट वेरोना को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व की कांस्य की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से, दक्षिण भारत के अदिचनालूर से, कि बिहार के सुल्तानपुर से या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के अदिचनालूर से प्राप्त हुआ है कांस्य से बनी माता देवी की प्रतिमा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में पंचमुरा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा हॉर्स, कांता टेक्सटाइल या हैंडीक्राफ्ट या मार्बल स्टेचू? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है टेराकोटा हॉर्स। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पहली बार जन गण मन गाया गया था? लखनऊ के अधिवेशन में, इलाहाबाद के अधिवेशन में या दिल्ली के अधिवेशन में या कोलकाता के अधिवेशन में? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कलकत्ता के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को जन गण मन गाया गया था पहली बार। अगला प्रश्न है गैलरी गोल्ड कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या पेरिस में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता में। अगला प्रश्न है अनुकृत आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? बताइएगा अनुकृत आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, गोरखपुर में या पणजी में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रयागराज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 104। पित्रादुरा या पच्चीकारी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ दिखाई देता है? भारत में 1600 ईस्वी के आसपास, रोम में 1600 ईस्वी के आसपास या मिस्र में 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोम में 1600 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। एडोब फोटोशॉप को किसने विकसित किया? बताइएगा एडोब फोटोशॉप को किसने विकसित किया? 4 विकल्प दिया गया है, आपका सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए एडोबी सिस्टम्स इंक ने। अगला प्रश्न है गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की तांबे की एक विशालकाय प्रतिमा जो बिहार के सुल्तानपुर जिले से प्राप्त हुई है वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी बर्गम संग्रहालय और आर्ट गैलरी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। बांकुरा जनपद बिशनपुर किस रूप में प्रसिद्ध है? बांकुरा जनपद का बिशनपुर किस रूप में प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिर के लिए, पटचित्र के लिए, मार्बल के लिए, कलमकारी के लिए? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए टेराकोटा मंदिर के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108।
दुनिया का पहला व एकमात्र संग्रहालय जिसमें हनुमान के विविध रूपों की 300 साल पुरानी 600 से अधिक मूर्तियां, चित्र और मुखौटे इत्यादि अद्भुत संग्रह है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरुग्राम, हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। सिरेमिक सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? रामपुर है, खुर्जा है, जयपुर है, कांगड़ा है। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खुर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वास पेंटिंग के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? अरुण जेटली हैं, अभिनव गुप्त हैं, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, लालजीत अहिर हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय कहाँ खोला गया? टोक्यो जापान में, बीजिंग में, चीन में, या नई दिल्ली भारत में, या लंदन ब्रिटेन में? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टोक्यो जापान में। तो दुनिया का पहला डिजिटल कला संग्रहालय खोला गया टोक्यो जापान में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112। देश के नागरिकों को उनके बेहतर कार्यों के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पद्म विभूषण की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1951, 1953, 1954। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1954 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म एंड टेलीविजन, क्रिकेट, नाटक या पत्रकारिता? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, फिल्म एंड टेलीविजन। अगला प्रश्न है, लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? पाब्लो पिकासो, यल्का जी, तुजुल लौत्रोक और देगां? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुलुज लौत्रोक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो बताइएगा भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता किसने रचा है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही है, बारामिहिर। अगला प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है, बादामी गुफा, बिल्कुल सही जवाब है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी गुफा में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अंबालाल रहमान का नाम किस स्कूल से जुड़ा था? अंबालाल रहमान का नाम किस स्कूल से जुड़ा था? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ कला महाविद्यालय से। अगला प्रश्न है, स्काम्बलिंग किसे कहते हैं? स्काम्बलिंग किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोटे रंग की पारदर्शिता को। तो स्काम्बलिंग किसे कहते हैं? मोटे रंग की पारदर्शिता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा? दादावाद, अभ्यंजनावाद, फोटोग्राफी, नॉन साइट से? कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभ्यंजनावाद। तो प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? अभ्यंजनावाद से। अगला प्रश्न है, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्र, सुखबीर सिंघल, रघुनाथ महापात्र, नित्यानंद महापात्र? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीधर महापात्र। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन किसने किया था? 4 विकल्प दिया गया है, सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सत्यजीत रे। तो जितने लोगों ने सत्यजीत रे जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाओं के चित्र की खोज का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को पता होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, स्टेला कैमरेस को।
तो बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। अगला प्रश्न है, काली घाट के चित्रों को कौन प्रभावित करता है? काली घाट के चित्रों को कौन प्रभावित करता है? B.S. गायतोंडे, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुनैनी देवी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यामिनी राय। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिल्वर हैलाइड का। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जॉन सेंटफील्डर ने किसका आविष्कार किया? इंटीग्रेटिव प्रिंटिंग का, स्क्रीन प्रिंटिंग का, लिथोग्राफी का या लेजर प्रेस का? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिथोग्राफी का। तो जॉन सेंटफील्डर ने लिथोग्राफी का आविष्कार किया था। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और उम्मीद है आपको ये आज का संडे स्पेशल क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।